Hi everyone. Today I will discuss about if else condition. Before classes I told you if condition. हम लोग जानने थे कि if condition क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इफ़ कंडीशन में हम लोग देखे क्या थे कि इफ़ का भी एक रूल था। रूल क्या था? वो एक क्या है, कीवर्ड है। कीवर्ड इन द सेंस वो एक स्टेटमेंट पे काम करता है। कोई फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, सबसे पहले एक स्टेटमेंट देते हैं उसको क्या क्या उसमें एग्जीक्यूट करना है। प्रिंट तो आपको शो होता है सिर्फ स्क्रीन में, लेकिन इफ़ कंडीशन ही उसको करता है। अगर इफ़ कंडीशन गलत हो तो आपका प्रिंट नहीं होगा। तो इफ़ कंडीशन में भी हम सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है वो जानते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ए कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन दैट इवेलुएट टू आइदर ट्रू और फॉल्स। कहता है कि ये एक कंडीशन है, या तो ये ट्रू देता है या नहीं तो फॉल्स, ठीक है। और आगे क्या कहता है, इट इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट दिस it is used to execute decision in a program। यानी इसके कहने का सेंस है कि इट इज़ यूज्ड टू मेक डिसीजन इन ए प्रोग्राम। मतलब हम लोग यूज्ड कर सकते हैं कब? डिसीजन इन ए प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के दौरान हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए कहता है इट इज़ यूज्ड टू मेक डिसीजन इन ए प्रोग्राम। इट इज़ यूज्ड टू मेक डिसीजन इन ए प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के दौरान ये डिसीजन लेता है और ये ट्रू और फॉल्स देता है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट का डिफिनेशन हुआ। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? एक कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन दैट इवेलुएट टू आइदर ट्रू और फॉल्स। इट इज़ यूज्ड टू इवेलुएट it is used to evaluate it is used to make decision in a program। it is used to make decision in a program। प्रोग्राम के दौरान ये डिसीजन लेता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। इसका कंडीशन देखे कि पहले ये कंडीशन चेक करता है तब ये एग्जीक्यूट होता है, ये फ्लो ऑफ। और उसके बाद हम लोग देखें कि ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स देता है। और ये कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो है, टू कंट्रोल द प्रोग्राम फ्लो। कंट्रोल ये कितने टाइप्स का होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट? नॉर्मली हम लोग सीख रहे हैं कितने टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इफ़ कंडीशन, दूसरा इल्स कंडीशन, तीसरा इल्स यानी इफ़ इल्स, तीसरा इफ़ इल्स, और चौथा नेस्टेड इफ़ कंडीशन। यानी 4 कंडीशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इफ़ के बारे में हम बताएंगे, कोई भी चीज़ को आप एक कंडीशन में डालते हैं और वो प्रिंट होता है। मान लीजिए कोई एज है आपका, मान लीजिए 24 ईयर्स, आप इफ़ के अंदर कंडीशन लिखते हैं कि एज मान लीजिए 18 से ज़्यादा है, तो ये क्या प्रिंट करे कि ये एडल्ट हो गया है। अदरवाइज उसके बाद ये इफ़ तक जानना था, ठीक है। ये एडल्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिखने का तरीका बताया कि इफ़ स्टार्ट होता है कहाँ से, कोलन लगाना ना बोले, कोलन कंपलसरी है। उसके बाद बताया क्या, इसमें 4 स्पेसेस होते हैं। अब इसके बाद 4 स्पेसेस भी आपको समझाते हैं ये होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इफ़ तो थोड़ा बहुत जान गए। इफ़ का प्रोग्राम भी लिखने के लिए आपको बताया, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इफ़ इल्स क्या होता है? इफ़ इल्स यानी हम सोचिए मतलब डिवाइड करके पढ़ाएंगे, अलग अलग करके, इल्स अलग पढ़ाएंगे, इफ़ अलग पढ़ाएंगे, फिर कंबाइन करेंगे फिर। लेकिन नहीं, जहाँ इल्स आएगा वहाँ इफ़ का आना कंपलसरी है। इसीलिए इल्स अलग से नहीं पढ़ाया जा सकता है, इसको कंबाइन करके ही हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इल्स के बारे में मतलब ये कहानी है कि जब भी इल्स लिखाएगा इससे पहले इफ़ आएगा ही आएगा। यानी इफ़ के बिना इल्स का कोई अस्तित्व नहीं है। जब भी कभी प्रोग्राम में देखने के लिए मिलेगा इल्स, तो उसके अंदर इफ़ मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए हम लोग इसको साथ में पढ़ते हैं इफ़ इल्स कंडीशन में, यानी इफ़ इल्स स्टेटमेंट के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका डिफिनेशन में थोड़ा सोचते हैं क्या बोलता है, आपको समझाने का ट्राई करते हैं। द इल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड। क्या कहता है? एक इल्स कंडीशन, द इल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड। एक ब्लॉक ऑफ कोड 2 बार लिख देगा तब भी जाती है।
ए ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन द इफ़ कंडीशन इवेलुएट्स टू फॉल्स। कहने का सेंस है जब तक इफ़ कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक इल्स प्रिंट नहीं होगा। अगर इफ़ कंडीशन सही है तो इफ़ में ही प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज़ ये आगे जाके इल्स कंडीशन में जाके प्रिंट होगा। कोई भी मैटर हम लोग लिखे, कोई भी प्रोग्राम लिखे, किसी भी सिचुएशन में लिखे, चाहे आप वर्ड पे लिखे या एज पे लिखे, नंबर्स में लिखे, इवेंट पे लिखे, ओड में लिखे, नेचुरल नंबर पे लिखे, इंटीजर, जो भी आप सोच के लिख सकते हैं उसमें क्या होना चाहिए, अगर इफ़ आया, इफ़ का कंडीशन फॉल्स आया तभी आपका एल्स जाके प्रिंट होगा, अदरवाइज़ यानी एल्स कंडीशन प्रिंट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इफ़ में क्या होता था कि एक कंडीशन लिखते थे जिसमें कोलन लगाते थे, कि जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोग कंडीशंस रेडी करते थे। जबकि इल्स ऐसा नहीं करता है, इल्स में कोई कंडीशन नहीं लिखाता है, ये डायरेक्ट इल्स लिखाता है, कोलन डलवाता है, उसके बाद ये प्रिंट होता है। कब? जब इफ़ फ्लॉप होगा यानी फॉल्स होगा तब ये इल्स प्रिंट होगा। इल्स क्या है? ये भी एक तरह का कीवर्ड है, किसका? पाइथन का। इल्स क्या है? इल्स भी एक तरह का कीवर्ड है पाइथन का, जैसा कि इफ़ है। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है? इल्स का सिंटैक्स हम क्या बोले, इल्स जहाँ भी आएगा उसके साथ, इल्स जहाँ भी आएगा उसके साथ इफ़ होगा ही होगा, यानी इसका कोई भी काम इफ़ के बगैर हो ही नहीं सकता। इसलिए इसका जो सिंटैक्स है उसमें भी, यानी सिंटैक्स किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी कंडीशन का, किसी चीज़ का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सिंटैक्स के वजह से ही, सिंटैक्स से ही बोल सकते हैं कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। यानी सिंटैक्स के, यानी हम लोग स्टेटमेंट कुछ भी लिखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कंडीशन जो होता है वो सिंटैक्स से ही लिखा था। जैसा सिंटैक्स बोलेगा आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इल्स का क्या सिंटैक्स था है, जैसा कि इफ़ का सिंटैक्स था कि इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट, इतना लिखते थे, इसका सिंटैक्स हो जाता था। इफ़ आप कंडीशन डालिए, कंपैरिजन ऑपरेटर यानी ऑपरेटर जो पढ़ाए थे, तो जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर में पढ़ाए थे आपको बिटवाइज ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, और उसके बाद क्या पढ़े थे, असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, सब ऑपरेटर आपको पढ़ाए हुए हैं। कौन किस में काम करता है, क्या देता है, क्या लेता है, कहाँ फ्लोट डिवीजन आता है, डिवीजन आता है, और उसके बाद मोड आता है, सब आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो इफ़ कंडीशन में यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके इफ़ कंडीशन को लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया आपका इफ़ का सिंटैक्स। अब आगे बढ़ते हैं। इल्स में दूसरा स्टेटमेंट लिखता है, दूसरा चीज़ प्रिंट करने का ट्राई करता है, जबकि यहाँ कंडीशन नहीं है, आप देख सकते हैं। यानी इल्स में कंडीशन नहीं होता, अगर होता है कहीं लिखता है तो आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगा गलत कराने के लिए। इल्स में कंडीशन होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इफ़ कंडीशन कोलन, उसके बाद स्टेटमेंट 1, फिर उसके बाद आप फिर इफ़ के बराबर में इल्स लिखना है, कोलन डालना है, उसके बाद स्टेटमेंट 2 याद रखना है। इफ़ में क्या लिखना है, इफ़ के बाद आपको उसके कंटिन्यू लिखना है, इफ़ कंडीशन कोलन, फिर उसके बाद जैसे इंटर कीजिएगा फिर आगे स्टेटमेंट 1, फिर उसके बाद 4 स्पेसेस बैक जाना है, उसके बाद इल्स लिखना है, कोलन स्टेटमेंट 2 याद रखना है, क्योंकि ये भूलने वाला चीज़ है, याद नहीं रखता रहता है। क्या करना है, इफ़ कंडीशन याद रखना है, इफ़ कंडीशन कोलन, फिर स्टेटमेंट 1, फिर इल्स कंडीशन नहीं, इल्स एक कीवर्ड है, इसमें कंडीशन नहीं लिखाता है, इल्स कोलन, उसके बाद स्टेटमेंट 2। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। इसका एक ग्राफ के माध्यम से यानी डायग्राम के थ्रू हम लोग ट्राई करते हैं थोड़ा थोड़ा समझने का। हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद क्या करता है, चेक करता है। कौन चेक करता है, कौन सा पार्ट चेक करता है? चेक वो करता है जिसमें हम लोग कंडीशन से लिखते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर वगैरह का यूज़ करते कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब चीज़, या इक्वल टू। ठीक है, ये चेक करता है। तो क्या करता है, पहले चेक करता है कि आपका कंडीशन जो लिख रहे हैं वो वेरीफाई है कि नहीं, सही है कि नहीं, ट्रू है कि नहीं। अगर ये ट्रू हो गया तो ये प्रिंट यानी एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो आप कहना चाह रहे हैं, जो प्रिंट करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ ये फॉल्स हुआ
तो ये आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने का सेंस है, अगर इल्स है उस कीवर्ड, अगर इल्स है, इल्स क्या है, एक तरह का कीवर्ड है, इल्स स्टेटमेंट उसमें है, तो जाके इल्स कंडीशन, इल्स स्टेटमेंट जाके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम के थ्रू लिखने का ट्राई करें। सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, फिर कंडीशन देखते हैं, उसके बाद ये चेक करते हैं कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर ट्रू है तो ये आगे बढ़ाता है एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी हम लोग जिसको प्रिंट लिखते हैं उसमें एग्जीक्यूट होता है यानी प्रिंट होता है। अदरवाइज़ एल्स स्टेटमेंट में जाता है, उसमें जो भी, अगर इसमें जाहिर सी बात है जब तक इल्स में जाएगा इसका मतलब यहाँ फॉल्स हुआ रहेगा, यानी ट्रू नहीं होगा। इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं रहेगा। इफ़ कंडीशन ट्रू रहने का मतलब ये एग्जीक्यूशन पार्ट जो होता है, जो प्रिंट होता है, वो ट्रू नहीं रहेगा, तो वो जाके प्रिंट कहाँ होगा, इल्स स्टेटमेंट में जाके प्रिंट होगा। इल्स कंडीशन नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानने का ट्राई करते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होता है, जैसे इल्स इज़ ए कीवर्ड, आपको जैसा कि हम बताएं। ठीक है, इल्स क्या है, एक कीवर्ड है, किसका, पाइथन का। ठीक है, इल्स डज नॉट हैव ए कंडीशन, आपको क्या बताए, इल्स कंडीशन कतई नहीं है। इल्स इसलिए कंडीशन हम नहीं बोलते हैं, हालांकि मुंह में बार बार आता है, लेकिन कंडीशन इस्तेमाल नहीं करना है। इल्स एक स्टेटमेंट है, कीवर्ड है, किसका, पाइथन का, कंडीशनल स्टेटमेंट में जिसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इल्स क्या है, एक स्टेटमेंट है, ये डज नॉट हैव ए कंडीशन, ये कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या बोलता है, इल्स एग्जीक्यूट्स ओनली व्हेन द इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स। कहता है इल्स एग्जीक्यूट तब होगा जब इफ़ कंडीशन फॉल्स करेगा। क्या बोलता है, इल्स एग्जीक्यूट्स ओनली क्या बोलता है, जब तक कि इफ़ कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स हुआ तो इफ़ कंडीशन फॉल्स होगा तो इल्स जो स्टेटमेंट है वो जाके एग्जीक्यूट होगा, यानी कि प्रिंट होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका मतलब समझ में आ गया, यानी इसका कंडीशन से याद रखना। इल्स क्या है, इल्स एक कीवर्ड है। इल्स डज नॉट हैव ए कंडीशन, इल्स क्या है, इल्स एक कंडीशन नहीं है, इल्स एक कीवर्ड है। आगे चलते हैं, इल्स तब तक प्रिंट नहीं होगा, तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि इफ़ कंडीशन फॉल्स ना हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओनली वन इल्स कैन बी यूज्ड विद एन इफ़। कहता है ओनली वन इल्स कैन बी यूज्ड विद, यानी कहने का इसका सेंस ये है कि एक इफ़ के साथ एक ही इल्स आएगा। क्या कहता है, ओनली वन इल्स कैन बी यूज्ड विद एन इफ़, यानी इफ़ के साथ ओनली एक ही इल्स स्टेटमेंट आएगा। यानी कोई होता है ना कि हम एक बार इफ़ लिख दिए, इफ़ कंडीशन, उसके बाद कई सारे इल्स हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। आपको याद रखना है कि एक इफ़ के साथ एक ही एल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक ही एल्स में हम लोग अपना बात लिख सकते हैं। समझ में आया, यानी एक इफ़ के साथ एक ही एल्स हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग पहला क्या सीखे कि एल्स जो है ये भी एक कीवर्ड है, जबकि इफ़ भी एक कीवर्ड था। उसके बाद हम लोग देखें कि इफ़ कंडीशन जो था, इफ़ एक कंडीशन था, जबकि हालांकि इफ़ को हम ब्लॉक ऑफ कोड भी बोल सकते हैं। एक ब्लॉक है जिसमें हम लोग लिखते हैं, बाद उसको ब्लॉक कहते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ़ एक कंडीशन है जबकि एल्स एक कंडीशन नहीं है, इसमें हम लोग कंडीशन नहीं लिख सकते। आगे क्या बोला, इफ़ एक इफ़ के साथ एक ही एल्स लिख सकते हैं, एक इफ़ के साथ डबल ट्रिपल यानी एक से ज़्यादा इल्स नहीं लिख सकते हैं। ये समझ में आया। उसके बाद क्या बोला कि इफ़ जब तक फॉल्स नहीं होगा तब तक इल्स आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इफ़ ट्रू है तो इफ़ ही एग्जीक्यूट होगा, इल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी चार बातें हम लोग के पकड़ में आया। पहला कि ये एक कीवर्ड है, दूसरा बात ये आया कि ये कंडीशन नहीं है, कंडीशन इफ़ है। तीसरा बात ये आया कि जब तक इफ़ मतलब फॉल्स नहीं होगा तब तक इल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। चौथा बात पकड़ में ये आया कि एक इफ़ के साथ हम लोग एक ही इल्स लिख सकते हैं, यानी एक ही इल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। यानी चार बातें आपको ध्यान रखना है, प्रोग्राम में ये सब लिखने में आपको यानी हेल्प करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड थोड़ा प्रोग्राम देखते हैं कि ये क्या सही है। इल्स के से रिलेटेड, यानी इल्स इज़ ए कीवर्ड। इल्स क्या है, एक कीवर्ड है। हम लोग इसको वेरिएबल के फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते हैं, जबकि यहाँ लिखा हुआ है, ये गलत है। समझ में आ रहा है।
लिखा था। तो ये गलत है। हम वेरिएबल लिख सकते हैं किसको, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, जबकि इल्स एक कीवर्ड है, इल्स एक स्टेटमेंट है, इल्स नहीं है कंडीशन। ये सब प्रॉपर्टी हम लोग देखे। अगर ऐसा रहता तो पहले ही हम लोग जो मेन पॉइंट है जिससे कि प्रोग्राम रेडी करते हैं हम लोग, उसमें आता है कि इल्स एक वेरिएबल है, जबकि इल्स एक वेरिएबल नहीं है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो कहता है इल्स हैज़ नो कंडीशन। आपको बताया जैसा कि इल्स एक कंडीशन नहीं है। इल्स क्या है, इल्स एक कंडीशन नहीं है, जबकि इफ़ कंडीशन है। इल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कहता है इफ़ एज इतना है प्रिंट एडल्ट्स, फिर उसके बाद इल्स में एक कंडीशन लगाया, जबकि हम क्या बताया आपको, इल्स एक कंडीशन नहीं है, इल्स एक स्टेटमेंट है। ये वाला पार्ट सही है, लेकिन ये वाला पार्ट गलत है। इसमें कंडीशन कतई नहीं लिख सकता। अगर लिखिएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका एक पैरामीटर है, कहाँ तक आप काम कर सकते हैं, कहाँ तक नहीं कर सकते हैं। ये इल्स पहले ही बता चुका है और आपको बता भी दिए ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। जब तक कि इफ़ फॉल्स नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कीवर्ड है। जब तक एक इफ़ के साथ एक इल्स लिख सकते हैं। तो ये सब इसका की पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट में कह रहा था कि इल्स मस्ट कम आफ्टर इफ़, यानी इफ़ के बाद ही आता है। तो सही बात है, इल्स के बाद ही आता है। अगला जानते हैं। अब देखिए इफ़ एज इक्वल क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यानी कॉलन लिखना ना भूले, ठीक है। उसके बाद प्रिंट एडल्ट, ठीक है। इल्स फिर लिखा प्रिंट माइनर। कहने का सेंस ये है कि अगर ये ज़्यादा रहेगा 18 से एज, समझाने का ट्राई करा है, तो ये अडल्ट होगा। अगर कम रहेगा तो ये माइनर में आएगा। जबकि ये कंडीशन में यहाँ एज लिखता तब ना पता चलता। ये भी अभी अधूरा है, लेकिन ये वाला बात जो है इसको समझाने के लिए यहाँ लिखा है। जैसे कि इल्स में यहाँ कंडीशन लिख लिया था, यहाँ कंडीशन नहीं है, यहाँ सही है, यहाँ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ और एक चीज़ लिखना होगा कि एज एक मेंशन करना होगा कि कितना एक्चुअल में एज है, तब ना कंडीशन जाके चेक करेगा कितना डाला गया है, कितना कंडीशन दिया है, ठीक है। तो ये सही है, ये आपका गलत है। कहाँ, यहाँ गलत है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इसका सिंटेक्स में भी क्या था, इफ़, उसके बाद क्या था कंडीशन कोलन स्टेटमेंट 1, ये है स्टेटमेंट। अब उसके बाद क्या था इल्स में क्या था, इसमें क्या कंडीशन था, क्या नहीं था। तो उसमें भी स्टेटमेंट 2, यानी ये वाला पार्ट लिखने का था, ठीक है। आगे चलते हैं। यानी दो बातें आपको बताए। अब ये प्रोग्राम के जरिए समझाए इल्स क्या एक वेरिएबल नहीं है, लिखने का कोशिश भी कभी नहीं करना है। दूसरी बात, इल्स किसके बाद आता है, इफ़ के बाद आता है, और ये कंडीशन बेस्ड नहीं रहता है, इसमें कंडीशन नहीं लिखाता है, ठीक है। तो इल्स ऑलवेज कम आफ्टर इफ़, यानी हमेशा आफ्टर क्या आएगा, इफ़ के बाद आएगा इल्स। जैसा कि हम लोग सिंटेक्स में देखे हुए थे, इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट लिखते हैं इल्स, उसके बाद फिर स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। हम लोग आगे जानने का ट्राई करते हैं कि एग्जाम्पल फॉर ओनली वन इल्स, यानी कहने का सेंस हम पहले भी बता चुके हैं कि एक इफ़ के बाद एक ही इल्स आएगा, यानी एक इफ़ के बाद एक ही इल्स आएगा। इसका एक इफ़ के साथ ओनली एक इल्स लिखा जा सकता है, जैसा कि हम बोल दिए और क्लियर भी कर रहे हैं इधर। इफ़ एज इक्वल टू इतना है और प्रिंट एडल्ट होगा, इल्स प्रिंट माइनर, इल्स फिर ये डबल नहीं आएगा, ये कतई नहीं आएगा। आपको याद रखना है एक के साथ एक ही अलाउड है, डबल अलाउड नहीं है। इसीलिए आपको ये चीज़ समझा रहे हैं ताकि आपका उसका सब चीज़ मालूम रहे, सारा पॉइंट आपका दिमाग में रहे, ठीक है। समझ में आया। अब आगे चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन इज इम्पोर्ट, यानी इसके कहने का सेंस है जब भी आप कंडीशंस लिख रहे हैं, जैसे इफ़ कंडीशन लिख रहे हैं, एल्स स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इसमें आइडेंटेशन होता है, सॉरी आइडेंटेशन नहीं, इंडेंटेशन। क्या होता है, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन के कहने का सेंस है कि जैसे हम लोग इंडेंटेशन को देखते हैं, मान लीजिए ये हम लोग प्रोग्राम लिखे, ठीक है, ये कंडीशन है, ये हम लोग स्टेटमेंट लिखे, फिर उसके बाद इल्स स्टेटमेंट लिखे, इल्स कीवर्ड इस्तेमाल किए, फिर माइनर लिखे इल्स के अंदर। यानी इसके कहने का सेंस है जो इंडेंटेशन क्या होता है कि ये जैसे इल्स इफ़ में देखिए कि इफ़ यहाँ लिखाया है लेकिन प्रिंट यहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो जब भी आप कोलन डाल के इंटर कीजिएगा वो यहाँ से ही स्टार्ट होगा, आप बैक नहीं कीजिएगा। इसमें बोलता है 4 स्पेसेस होता है इसके अंदर, यानी
एक स्पेसेस यहाँ आएगा, हम लोग जैसे दबाएंगे फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यानी उसमें एडजेक्ट आता है, यानी 4 बार आप क्लिक कीजिएगा, यानी 4 स्पेसेस के बाद आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको सिंटेक्स एरर शो करेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कभी भी आप प्रोग्राम लिखें तो 4 स्पेसेस का ध्यान रखना है। कितना? 4 स्पेसेस का। इफ़ में भी ये कंडीशन है, ये चीज़ लगता है, और इल्स में भी ये चीज़ लगता है। 4 स्पेसेस का ध्यान रखना है। इसी को क्या बोलता है? इंडेंटेशन। आपको इंडेंटेशन समझ में आया? यानी इतना जो दूरी है इसको क्या बोलता है? इस पार्ट को इंडेंटेशन। क्या बोलता है? इंडेंटेशन। समझ में आ रहा है? ये वाला भी पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? इंडेंटेशन। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। इल्स एग्जीक्यूट ओनली व्हेन इफ़ इज फॉल्स। जब तक इफ़ फॉल्स नहीं होगा, पहले ही बताया, तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसा कि यहाँ देखते हैं, मार्क्स इक्वल टू 25 है, इफ़ मार्क्स इक्वल टू 33 से कम है, ये बोल रहा है पास पे एग्जीक्यूट करो, जबकि पास एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रूल का खिलाफ जा रहा है, ये फॉल्स हो रहा है। जब ये फॉल्स हो रहा है, आगे स्टेटमेंट चले जाएगा, अगला स्टेटमेंट चेक करेगा कि क्या लिखा है। इल्स में आएगा, इल्स में कहेगा ये फेल है, कहेगा सही है। यहाँ भी गलत बोल रहा है तो यहाँ भी गलत दे रहा है, यानी ये अपना पैरामीटर जो है, कंडीशन जो है, यहाँ भी फॉल्स है, इसका मतलब यहाँ भी है, ये सेम मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या कर दो, इल्स वाला पार्ट को आप प्रिंट कर दो। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। अब हम लोग कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे कि इल्स में हम लोग क्या कॉमन मिस्टेक्स कर सकते हैं। जैसे एज इक्वल टू हम लोग क्या लिखे? एज, इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है कि फिर हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं एडल्ट, जबकि इसमें कॉमन मिस्टेक क्या है? कोलन का ध्यान रखना है। वही ये सही है, ये क्या है? गलत है। यहाँ कोलन का ध्यान रखा है। ये सब कॉमन मिस्टेक्स बच्चा करते हैं स्टार्टिंग में, बिगिनर टाइम में। इंडेंटेशन भूल जाना, इंडेंटेशन का भी भूल जाना। जैसे एक प्रोग्राम लिखे इस तरह का, डायरेक्ट फिर यहाँ लाके प्रिंट लिख दिए, ये आपका गलत हो जाएगा। इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। ये 4 जो 1 2 3 चौथा में जो हम लोग लिखते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। इससे पहले हमको नहीं लगता आप जानते होंगे इंडेंटेशन क्या होता है। आपको समझा दें इंडेंटेशन क्या होता है। यानी जो हम लोग स्पेसेस दे के प्रिंट करते हैं उसको क्या कहते हैं? इंडेंटेशन। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोग्राम के थ्रू कैसे हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। सब चीज़ वही रूल से होगा। जैसे एज लेंगे 15, इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 कोलन लगाएंगे, फिर एक कंडीशन लगाए कि प्रिंट एलिजिबल टू वोट। अगर ये 18 से ज़्यादा रहता तो ये एग्जीक्यूट हो जाता। ये फॉल्स बोल रहा है, इसका मतलब ये आगे चले जाएगा, यानी ये वाला एकदम इससे मिल रहा है। ये गलत बोल रहा है, नहीं कम है, तो ये भी वही कह रहा है डज नॉट एलिजिबल टू, यानी अगला स्टेटमेंट में चले जाएगा। डज नॉट एलिजिबल टू वोट, यानी वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। ऐसे ही हम लोग एज 61 है, इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कोलन लगाए, फिर प्रिंट ही इज ओल्ड। कहने का सेंस, अगर ये 60 से ज़्यादा है तो ये बेचारा बूढ़ा हो गया, यानी वह बूढ़ा हो गया। इल्स प्रिंट ही इज स्ट्रॉन्ग। अगर नहीं होता 60 से कम रहता, यानी यहाँ रहता 55, 56, 50, तो ये क्या प्रिंट करता? ही इज स्ट्रॉन्ग, यानी ये अभी भी ताकतवर है, जवान है। ठीक है। आगे देखते हैं। वैसे एक पासवर्ड है खुर्शीद 7070, ये स्ट्रिंग है इसीलिए कोटेशन का यूज़ किया, डबल कोटेशन। इफ़ पासवर्ड, ये डबल इक्वल टू चेक करेगा कि सही पासवर्ड डाला है कि नहीं। सही डाले, कोलन डाले, उसके बाद प्रिंट कर दिए पासवर्ड, ये प्रिंट हो गया। जनरली इसमें क्या यूज़ हो गया? इफ़ कंडीशन ही हो गया, इसमें और कुछ नहीं लिखे। ठीक है। तो ऐसे ही जैसे एज इक्वल टू 20 है, इफ़ एज 18 से प्लस है, तब ये क्या कर देगा? डायरेक्ट ये प्रिंट आएगा, यहाँ तो आएगा ही नहीं। जैसे इसको यहाँ सही मिलेगा ये प्रिंट कर देगा। काहे? इल्स स्टेटमेंट में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वहीं सही बोल रहा है। ये कब बोला? जब फॉल्स इफ़ हो जाएगा तब ये प्रिंट हो करेगा। इल्स स्टेटमेंट, इल्स कंडीशन नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे ही बैलेंस मेरा 500 है अपना बैंक में, और उसके बाद इफ़ बैलेंस अगर 1000 से ज़्यादा रहता तो हम लोग का सफिशिएंट बैलेंस होता बैंक में। जबकि इल्स कंडीशन में क्या कहता है? नॉट सफिशिएंट बैलेंस। 1000 से कम है तो नॉट सफिशिएंट है, यानी ये दोनों मिलके दोस्त बन गया कि नहीं आप भी वहाँ सही बोल रहे हो, हम भी सही स्टेटमेंट लिखे हुए, चल प्रिंट कर। नॉट सफिशिएंट बैलेंस आपका प्रिंट करके दे देगा। वैसे ही एक नंबर लिए 9, इफ़ नम इक्वल, और ये मॉड है 2 डबल इक्वल टू, यानी इसको बोलते हैं, इसमें इक्वल टू ही बोलते हैं, डबल इक्वल टू इसलिए बोलते हैं, आप लोग बचपन से सुने हैं। यानी इक्वल टू 0, ये चेक करेगा कि ये सही बोल रहा है कि नहीं। अब प्रिंट क्या करेगा? प्रिंट इवन नंबर। यदि 2 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये वाला प्रिंट, अगर नहीं होगा तो ये ऑड प्रिंट होगा, यानी नहीं हुआ इसलिए ये इल्स में चला गया, यानी ऑड नंबर प्रिंट हो गया। ठीक है। वैसे ही हम लोग मार्क्स इक्वल टू देखें 40 है, इफ़ मार्क्स अगर 50 से ज़्यादा रहता ये बच्चा पास हो जाता।
जबकि ये 50 से ज़्यादा नहीं है, फिर इल्स कंडीशन लिखे, अगर 50 से कम रहेगा तो फेल कर दो। तो डायरेक्ट 50 से कम है, वहाँ चेक किया मार्क्स यहाँ के कितना है 40, यहाँ क्या बोलता है मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है 50, तो ये बच्चा फेल हो गया, यानी फेल लिख करके आ जाएगा। ये ओवरऑल कहानी था इल्स का। हम लोग यानी इफ़ इल्स देखे, इसमें क्या देखे, इफ़ इल्स से पहले हम लोग इफ़ देखे, उसके बाद हम लोग देख रहे थे इल्स। इफ़ में क्या कंडीशन था, इफ़ एक कंडीशन था, क्या था, इफ़ एक कंडीशन था, इफ़ एक कीवर्ड था, और ये सब इसका ये इफ़ ये कोलन वगैरह सब में आता है कॉमन। और इल्स क्या था, इल्स एक ये भी एक कीवर्ड था, ये एक कंडीशन नहीं, एक स्टेटमेंट है। क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। जब तक इफ़ फॉल्स नहीं होगा तब तक इल्स प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद हम लोग सीखे क्या, इफ़ कंडीशन जो है, एक इफ़ के साथ एक ही इल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 बातें देखे हम लोग, और उसके बाद इसके लिमिटेशंस देखे कि ये इल्स कंडीशन कतई नहीं है, लिख के भी देखे। और उसके बाद और कुछ छूट रहा है क्या, इल्स का सिंटैक्स याद रखना है क्या, कि इफ़ कंडीशन कोलन, उसके बाद स्टेटमेंट 1, फिर इल्स इफ़ के बराबर में लिखना है कोलन, फिर स्टेटमेंट 2, ठीक है। अब इफ़ का सिंटैक्स क्या था, इफ़ कंडीशन कोलन फिर स्टेटमेंट था, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग और कुछ छूटा है क्या रिकॉल होने के लिए, क्या वो तो बता ही दिए, डजनल कंडीशन नहीं है ओनली। इल्स कब आता है, जब सब पहले इफ़ आता है तब इल्स आता है। ये सब इसका कुछ कुछ बातें था। अब हम आपको समझाने का ट्राई करें, अपना बेस्ट देने का कोशिश करें। अगर आपको समझ में आए तो, अगर कुछ सीखे हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है, पैसे तो नहीं ही मांग रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।